का राग अलाप रहा है। लेकिन तुर्की शायद यह भूल गया कि आज का भारत चुपचाप सुनने वाला नहीं है और तभी माइक उठाते हैं एस जयशंकर। दोस्तों, यहां से कहानी असली रंग पकड़ती है। जयशंकर ने सबसे पहले वही बात कही जिसने हॉल में बैठे हर डेलीगेट को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, जो मुल्क खुद पाकिस्तानी आतंकियों को पालता पोसता है उसे दूसरों को इंसानियत का लेक्चर देने का कोई हक नहीं। पूरा हॉल शांत। तुर्की का चेहरा उतर गया और फिर जयशंकर ने दूसरा वार और भी खतरनाक किया। उन्होंने तुर्की को उसकी खुद की कमियां याद दिलाई। बोले, पहले अपने देश में महिलाओं की हालत देखो, वहां उनके अधिकारों का क्या हाल है ये सबको मालूम है। यानी साफ संदेश, अपने घर को संभालो फिर दूसरों पर उंगली उठाना। और फिर जयशंकर ने वो लाइन मारी जिसने पूरा हॉल सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, अर्मेनियाई, ग्रीक और ईसाई समुदायों के साथ तुर्की ने जो किया था दुनिया भूली नहीं है। ये सुनते ही तुर्की की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, ये था वो पल जब भारत ने सिर्फ तुर्की को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया। लेकिन जयशंकर यही नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा, आपका काम अपने देश की परेशानियों को उठाना है, दूसरों पर कीचड़ फेंकना नहीं। यानी नया भारत अब किसी की बकवास सुनने वाला नहीं बल्कि सीधे पलटवार करने वाला है। यह है भारतीय कूटनीति, तेज, धारदार और निडर। अब दोस्तों, कहानी और भी मजेदार हो जाती है क्योंकि जयशंकर सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अगले 2 दिनों में ही 12 देशों के विदेश मंत्रियों से 1-on-1 मीटिंग्स कर डाली। सोचिए, अमेरिका से लेकर नीदरलैंड्स, सिंगापुर, श्रीलंका और मालदीव तक सबके साथ बातचीत। यानी एक तरफ दुश्मनों को जवाब और दूसरी तरफ दोस्तों का दायरा मजबूत करना। इतना ही नहीं, जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल साउथ के 25 से ज्यादा देशों के साथ 2 बड़ी ग्रुप मीटिंग्स भी की। और ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में ये गिनती 30 से ऊपर जाने वाली थी। यानी साफ है कि दुनिया में भारत की ताकत और पकड़ लगातार बढ़ रही है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकत से बाज नहीं आया और फिर से कश्मीर का राग छेड़ दिया। लेकिन इस बार सबसे बड़ा झटका यह था कि उसके साथ खड़ा था सऊदी अरब, वही देश जिसे भारत हमेशा अपना दोस्त मानता आया है। दरअसल पाकिस्तान ने OIC यानी इस्लामिक देशों के संगठन के तहत एक कॉन्टेक्ट ग्रुप मीटिंग बुलाई जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, नाइजर और सऊदी अरब शामिल थे। और इन 5 ने मिलकर एक प्रस्ताव पास कर दिया जिसमें कश्मीर में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की गई। अब तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान प्रेम तो सबको पता है, लेकिन इस ग्रुप में सऊदी अरब का नाम देखकर भारत को बड़ा झटका लगा। सोचिए, वही सऊदी अरब जिसने हमेशा भारत को एनर्जी पार्टनर माना, वहीं अब पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, यही है कूटनीति। यहां आज का दोस्त कल विरोधी भी हो सकता है और नया भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अब बात करते हैं अमेरिका की। इस वक्त हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका में हैं और वहां ट्रेड डील को लेकर जोरदार बातचीत कर रहे हैं। खबरें ये कह रही हैं कि इन मुलाकातों ने व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है और अमेरिका को पीयूष गोयल की बातचीत इतनी दमदार लगी कि अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने के संकेत मिलने लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल के अंत तक होने वाली क्वाड समिट में ट्रंप भारत आ सकते हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन जयशंकर और अमेरिकी अधिकारियों की लगातार मुलाकातों ने साफ कर दिया है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक बहस या बयानबाजी नहीं था। ये उस नए भारत की झलक थी जिसने दुनिया को यह साबित कर दिया कि अब हम पुराने भारत की तरह चुपचाप आरोप सहने वाले नहीं हैं।